ओड्डोकमोनो 2022 एक जापानी फिल्म है जिसमें एक पुरुष की कहानी दिखाई गई है। इस पुरुष को एक अनजान स्रोत से बार बार अजीब वस्तुएं डिलीवर की जाती हैं। वह इन रहस्यमय डिलीवरी के पीछे का उद्देश्य जानने की कोशिश करता है। खोज के दौरान उसे अपने अतीत और वर्तमान से जुड़े कई गहरे और अनदेखे पहलुओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म में अकेलेपन, रिश्तों और भावनात्मक उलझनों की गहराई को उजागर किया गया है। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे अनजानी चीजें किसी के जीवन को अप्रत्याशित रूप से बदल सकती हैं। फिल्म का नायक 27 वर्षीय यामाबे ताकुया है, जो अपनी पत्नी युकारी के साथ टोक्यो में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। ताकुया पेशे से एक वेब डिजाइनर है और अपना पूरा दिन घर पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए बिताता है। दूसरी ओर युकारी एक अस्पताल में नर्स के रूप में काम करता है और आमतौर पर घर देर से पहुंचता है। इस तरह दंपति का जीवन पूरी तरह से विपरीत है। ताकुया को बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है, जबकि युकारी को घर पर ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिलता है। एक रात जब ताकुया अपने एक प्रोजेक्ट में व्यस्त था, युकारी थका हुआ घर आता है और खाना मांगता है। ताकुया को रात का खाना बनाना था, लेकिन चूंकि वह अपने काम में तल्लीन था, वह इसके बारे में भूल गया। अब अपनी पत्नी को गुस्से में देखकर वह डर जाता है और अपने सामान्य डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर करने का फैसला करता है। हालांकि जब वह ऐप खोलता है तो यह एक नोटिस भेजता है कि अनुरोधों की बड़ी मात्रा के कारण भोजन डिलीवरी में थोड़ा अधिक समय लगेगा। नतीजतन वह ऐप का उपयोग न करने का फैसला करता है। फिर वह ऐप स्टोर में एक और डिलीवरी ऐप के लिए ब्राउज करता है और ओटोडोकेमोनो नामक एक नए ऐप पर आता है। अजीब बात है, ऐप के विवरण में उल्लेख किया गया है कि यह केवल 2 सेकंड में उत्पादों को वितरित कर सकता है। जैसी कि उम्मीद थी, ताकुया इस पर विश्वास नहीं करता है और इसे एक मजाक समझता है। लेकिन चूंकि उसकी पत्नी भूखी है और किसी भी समय उस पर हमला कर सकती है, इसलिए वह ओटोडोकेमोनो को आजमाने का फैसला करता है। वह 2 चीज़बर्गर ऑर्डर करता है, जिनकी सामान्य दरें हैं, लेकिन डिलीवरी का शुल्क 800 येन से थोड़ा अधिक है। फिर भी वह ऑर्डर फाइनल करता है और डिलीवरी का इंतजार करता है। आश्चर्यजनक रूप से दरवाजे की घंटी तुरंत बजती है और खोलने पर एक खूबसूरत लड़की अंदर आती है। वह ओटोडोकेमोनो टोपी पहने हुए है और उसके हाथ में डिलीवरी पार्सल है। हैरान होकर ताकुया लड़की से पूछता है कि क्या वह सही ऑर्डर लेकर आई है, लेकिन बाद वाली उसे पार्सल थमा देती है और चली जाती है। अगले दृश्य में अभी भी भ्रमित ताकुया बर्गर की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए उनकी जांच करता है। थोड़ी सूंघने के बाद वह निष्कर्ष निकालता है कि बर्गर असली हैं और ऑर्डर सही है। तभी युकारी शॉवर से बाहर आता है और यह देखकर उत्साहित हो जाता है कि खाना इतनी पहले आ गया। वह फिर बर्गर खाना शुरू कर देती है और ताकुया को आश्चर्य होता है कि इसका स्वाद बहुत स्वादिष्ट है। बाद में जब युकारी शाम का फेशियल कर रही होती है तो वह देखती है कि उसका मॉइस्चराइजर खत्म हो गया है। एक बार फिर वह ताकुया पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि नया मॉइस्चराइजर ऑर्डर करना उसका काम था। वह उसे घर के काम न करने के लिए डांटती है, जबकि वह सारा दिन घर पर ही रहता है। तभी ताकुया के दिमाग में एक विचार आता है। वह ओटोडोकेमोनो ऐप खोलता है और मॉइस्चराइजर शब्द टाइप करता है। आश्चर्यजनक रूप से उत्पाद उपलब्ध है और ताकुया तुरंत इसका ऑर्डर दे देता है। एक बार फिर तुरंत दरवाजे की घंटी बजती है और वही लड़की उत्पाद लाती है। यह देखकर युकारी अवाक रह जाती है और आखिरकार उसे अपने पति पर विश्वास हो जाता है। इस अवास्तविक खोज के बाद दंपत्ति हर दिन ऐप से ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं। वे हर तरह की चीजें खरीदते हैं, खाना, कपड़े, रसोई का सामान और यहां तक कि टॉयलेट रोल भी। समय बीतने के साथ उनका जीवन ओटोडोकेमोनो ऐप पर काफी हद तक निर्भर हो जाता है। एक दिन दोनों कुछ स्टेक ऑर्डर करते हैं और जब वह आता है तो ताकुया यह जानकर दंग रह जाता है कि यह बीफ एंड पीस अमेरिकन स्टेक हाउस से है। यह पता चलता है कि जापान में ऐसा कोई रेस्तरां नहीं है और भोजन राज्यों से ही डिलीवर किया गया था। इसके साथ दंपत्ति को पता चलता है कि ऐप उनके लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से सामान भी ला सकता है। फिर वे अन्य अलौकिक वस्तुओं की एक सूची बनाने का फैसला करते हैं जो उन्हें डिलीवर की जा सकती हैं। सबसे पहले वे 1 मिलियन येन नकद देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुल शुल्क 1 मिलियन और 800 येन निकलता है। अतिरिक्त 800 डिलीवरी चार्ज है। फिर वे प्रतिष्ठित वन पीस के महान खजाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खोज इंजन एक त्रुटि भेजता है जिसमें उल्लेख किया गया है कि टाइप किया गया कीवर्ड अमान्य है। इसके बाद युकारी एक टेलीपोर्टेशन दरवाजा आजमाता है, लेकिन खोज इंजन कहता है कोई परिणाम नहीं मिला। इस तरह एक एक करके जोड़े की सभी कल्पनाएं अस्वीकार कर दी जाती हैं। लेकिन तभी युकारी को एक विचार आता है। वह टाइप करती है, शादी की अंगूठी जो ताकुया ने 1 साल पहले खो दी थी, और आश्चर्यजनक रूप से आइटम उपलब्ध है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि आइटम की कुल कीमत केवल 800 येन है,
जो डिलीवरी चार्ज है। इसके साथ युगल यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐप खोई हुई वस्तुओं को भी ढूंढ सकता है, और यदि यह ऐसी वस्तु है जो उनके पास पहले से है तो कोई अतिरिक्त लागत नहीं है। बिना समय बर्बाद किए युकारी तुरंत ऑर्डर देती है और वही लड़की 2 सेकंड में दरवाजे पर आ जाती है। वह उन्हें अंगूठी थमाती है, जो बिल्कुल वही है जो ताकुया ने 1 साल पहले खो दी थी। इसके बाद युकारी को एक और विचार सूझा। वह मियाओ शब्द टाइप करती है, जो उसके कुत्ते का नाम है जिसे उसने 10 साल पहले खो दिया था जब वह किशोरी थी। योजना काम करती है और ऐप कुत्ते का पता लगाने में सक्षम है। कुछ ही समय में उत्पाद वितरित कर दिया जाता है, लेकिन अजीब बात यह है कि यह एक बॉक्स के अंदर आता है। दंपति इसे घबराहट में खोलते हैं और कुत्ते के बजाय उन्हें एक बर्तन मिलता है। वहां उन्हें मियाओ की सड़ती हुई हड्डियां मिलती हैं और उन्हें पता चलता है कि कुत्ता बहुत पहले मर गया था। इसके बावजूद युकारी अपने लंबे समय से खोए दोस्त को छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए वह कीवर्ड मियाओ लेकिन जीवित हालत में टाइप करती है और इसे ऑर्डर करती है। आश्चर्यजनक रूप से कुत्ते को उसी हालत में वितरित किया जाता है जिस हालत में वह 10 साल पहले खो गया था। ताकुया इस घटना से अवाक रह जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि ऐप अतीत की चीजें भी वितरित कर सकता है। अगले दृश्य में युकारी अस्पताल में है। वह अपने एक मरीज श्री त्सुकामोटो से मिलने जाती है, जो अपनी घड़ी खोज रहा है। युकारी उसके पास जाती है और बताती है कि जब उसे लाया गया था तब उसके पास कोई घड़ी नहीं थी, और त्सुकामोटो आखिरकार शांत हो जाते हैं। फिर वह उसे सलाह देती है कि जब वह अस्पताल से छुट्टी पा ले तो एक नई घड़ी खरीद ले, लेकिन त्सुकामोटो गुस्सा हो जाते हैं और उस पर भड़क उठते हैं और कहते हैं कि घड़ी उनकी दिवंगत पत्नी ने स्मृति चिन्ह के रूप में उपहार में दी थी। यह सुनकर युकारी को अपनी मरती हुई मां साओरी की याद आने लगती है, जिन्होंने भी उसे स्मृति चिन्ह के रूप में एक लॉकेट दिया था। मां ने युकारी की शादी होते देखने की अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की, लेकिन यह इच्छा कभी पूरी नहीं हुई क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। रात में भावुक युकारी ओटोडोकेमोनो ऐप खोलती है और मेरी मां साओरी स्वस्थ हालत में है शब्द टाइप करती है। यह देखकर ताकुया डर जाता है और अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका मानना है कि मृतकों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि जिद्दी लड़की होने के कारण युकारी उसकी बात नहीं सुनती और ऑर्डर जारी रखती है। चौंकाने वाली बात यह है कि बिल की कुल राशि करीब 167 मिलियन येन है। इसके बावजूद युकारी ऑर्डर का विकल्प दबाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। पता चलता है कि ऐप उन चीजों को डिलीवर नहीं करेगा जो जोड़े के बजट से बाहर हैं। अगले दिन ताकुया इंटरनेट पर स्क्रॉल करता है और एक प्रसिद्ध बेसबॉल खिलाड़ी की शादी के बारे में पढ़ता है। फिर वह ओटोडोकेमोनो ऐप में उसी बेसबॉल खिलाड़ी का नाम टाइप करता है और उसे पता चलता है कि उसकी कीमत करीब 3.7 बिलियन येन है। इससे उसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति की कीमत उसके पूरे जीवनकाल में अर्जित की गई आय होती है। इस बीच युकारी, जो अभी भी इस बात से व्याकुल है कि वह अपनी मां से नहीं मिल सकती, ताकुया के पास जाती है और उससे कहती है कि उन्हें ऐप का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। एक समझदार पति होने के नाते ताकुया बिना कुछ कहे सहमत हो जाता है। कुछ महीने बाद दोनों ने अब अपनी सामान्य जिंदगी फिर से शुरू कर दी है। एक दिन ताकुया सिनेमा में अपनी पत्नी के आने का इंतजार कर रहा है। वह जल्द ही ऊब जाता है और युकारी को उसकी लोकेशन जानने के लिए फोन करता है। जब वह बताती है कि वह अभी अभी अस्पताल से निकली है तो ताकुया अधीर हो जाता है। फिर वह निषिद्ध ऐप खोलता है और अपनी पत्नी का नाम डालकर उसकी कीमत जांचता है। हैरानी की बात है कि वह बिल्कुल मुफ्त है और केवल डिलीवरी शुल्क शामिल है। फिर उसे एहसास होता है कि भले ही युकारी उसकी नहीं है, फिर भी वह उसकी पत्नी है और यही बात उसे उसकी जिम्मेदारी बनाती है। एहसास होने के बाद ताकुया तुरंत अपनी पत्नी को आदेश देता है और झट से वह पलक झपकते ही वहां पहुंच जाती है। इसके साथ ही दोनों ऐप की इस सुविधा का अधिक बार फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। जब भी युकारी अस्पताल में अपनी शिफ्ट खत्म करती है, ताकुया उसे आदेश देता है ताकि उसे भीड़ भरी ट्रेन में न चढ़ना पड़े। वे इसी तकनीक का इस्तेमाल करके विदेश में छुट्टियां मनाने भी जाते हैं, जिससे उनका काफी पैसा और समय बचता है। इस तरह दंपत्ति अपने जीवन का सबसे अच्छा संस्करण जीने लगते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगले दृश्य में युकारी श्री त्सुकामोटो को उनकी खोई हुई घड़ी देकर आश्चर्यचकित कर देता है, जिससे वे उत्साहित हो जाते हैं। फिर वह उसकी मदद करने का वादा करता है जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। रात में यह जोड़े की सालगिरह है और ताकुया ने अपनी पत्नी के लिए एक प्यारा डिनर तैयार किया है। इस बार वह उसे ऐप का उपयोग करके टेलीपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वह उसे आश्चर्यचकित करना चाहता है। हालांकि जब वह समय पर नहीं पहुंचती है तो वह चिंतित हो जाता है और उसे फोन करता है। वह बताता है कि उसने उसके लिए एक आश्चर्यजनक डिनर की व्यवस्था की है और उसे जल्दी आने के लिए कहता है, लेकिन युकारी ने उल्लेख किया कि वह इसके बजाय एक फ्रांसीसी रेस्तरां में खाना चाहती है। एक बात दूसरी बात की ओर ले जाती है और युगल बहस में पड़ जाता है।
कॉल के बाद एक क्रोधित टाकुया ओटोडोकेमोनो ऐप खोलता है और अपनी पत्नी को ऑर्डर करने के लिए तैयार होता है। इसके साथ ही युकारी भी ऐप खोलती है और अपने पति का नाम टाइप करती है। वे दोनों एक ही समय में ऑर्डर विकल्प दबाते हैं। डरे हुए जोड़े ने बाहर निकलने के लिए कई तरह के विचार मंथन किए, लेकिन वे सभी व्यर्थ गए। तभी टाकुया अपना फोन निकालता है और महसूस करता है कि उसमें रिसेप्शन नहीं है। वह तुरंत अपने एक दोस्त को फोन करता है और उसे डाउनलोड करने का निर्देश देता है। उसी ऐप में और अपना नाम टाइप करें। हालांकि जब दोस्त टाकुया का नाम टाइप करता है और ऑर्डर विकल्प दबाता है तो कुल बिल 200 मिलियन येन आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्त टाकुया का मालिक नहीं है, इसलिए उसे पूरी राशि का भुगतान करना होगा। अब मदद के लिए कॉल करने वाला कोई नहीं होने के कारण युगल हमेशा के लिए उस जगह में फंस जाता है। अगले दृश्य में 3 महीने बीत चुके हैं और युगल अभी भी उसी जगह पर रह रहा है। उन्होंने ओटोडोकेमोनो ऐप का उपयोग करके अपने जीवन के लिए आवश्यक सभी बुनियादी सुविधाएं जुटाई हैं। इसमें कुत्ता भी शामिल है। टाकुया अपने वेब डिजाइनिंग के काम पर वापस आ गया है, लेकिन युकारी, जो एक नर्स के रूप में काम करती थी, सारा दिन खाली रहती है। 1 साल और बीत गया और दंपत्ति के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। एक दिन जब टाकुया अपने काम में व्यस्त था, मियाओ, जो किसी कारण से अभी भी एक पिला है, रोने लगा। इससे टाकुया क्रोधित हो गया और उसने बेचारे पिले पर चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर वह अपनी पत्नी के कमरे में घुस गया और बताया कि अब वे अलग अलग रहने लगे हैं। टाकुया ने युकारी को कुत्ते की जिम्मेदारी लेने का आदेश दिया, लेकिन बाद में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस वजह से टाकुया और अधिक क्रोधित हो गया और अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया। उसे जल्दी से अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने युकारी को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे दूर भेज दिया। कुछ दिनों बाद जब टाकुया अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था तो उसके दिमाग में एक विचार आया। वह तलाक के कागज के साथ युकारी के पास गया और कहा कि अगर वह किसी दूसरी लड़की से शादी करता है तो वह ऐप का इस्तेमाल कर सकती है और उसे मुफ्त में ऑर्डर कर सकती है। और जैसे ही वह वास्तविक दुनिया में वापस आएगा, वह लड़की से नाता तोड़ लेगा, युकारी से दोबारा शादी करेगा और उसे वापस लाने का आदेश देगा। हालांकि युकारी हिचकिचाती है क्योंकि उसे लगता है कि टाकुया उसे धोखा देगा और अपनी नई पत्नी के साथ रहना शुरू कर देगा। वह दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देती है क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। अगले दिन टाकुया एक उपयुक्त लड़की की तलाश शुरू करता है। वह एक खूबसूरत अंगूठी लेता है और इसे ऑनलाइन यादृच्छिक महिलाओं को दिखाता है, लेकिन उनमें से कोई भी उससे शारीरिक रूप से मिले बिना उससे शादी करने को तैयार नहीं होती है। परेशान होकर वह अपनी डेस्क छोड़ देता है और युकारी के कमरे में जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह वहां मौजूद नहीं होती है। टाकुया फिर पूरे इलाके में खोज करता है, लेकिन युकारी कहीं नहीं मिलती। पता चलता है कि उसने मदद के लिए मिस्टर त्सुकामोटो से संपर्क किया था और उन्होंने पूरी रकम चुकाकर ऐप के जरिए उसे ऑर्डर किया था। उम्मीद है कि अब वह रहस्यमयी जगह से बच जाएगा। टाकुया अपनी पत्नी से कहता है कि वह उससे शादी कर ले और उसे वापस मंगवा ले, लेकिन वह मना कर देती है। इसके बजाय वह बताती है कि वह मिस्टर त्सुकामोटो से शादी करने जा रही है क्योंकि वह अमीर है और उसे बेहतर जीवन प्रदान कर सकता है। यह सुनकर टाकुया हताश हो जाता है और वह अपनी पत्नी से उसे वापस कॉल करने की विनती करता है, लेकिन वह कॉल काट देती है। कोई विकल्प न होने पर टाकुया ओटोडोकेमोनो ऐप खोलता है और अपनी पत्नी को ऑर्डर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नई कीमत 200 मिलियन येन से अधिक है। अब कई साल हो गए हैं और टाकुया उस जगह पर अकेला रह रहा है। एक दिन जब डिलीवरी करने वाली लड़की उसका खाना लेकर आती है तो टाकुया उससे उसे बचाने की विनती करता है। वह कहता है कि वह असली दुनिया में वापस जाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जब लड़की कुछ भी शब्द सुनती है तो वह उसे अपने कार्यस्थल पर ले जाती है, जहां हजारों कर्मचारी हैं जो बिल्कुल उसके जैसे दिखते हैं। दूसरी तरफ युकारी मिस्टर त्सुकामोटो के साथ है और वे एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। यह जोड़ा ओटोडोकेमोनो ऐप का भी अक्सर इस्तेमाल करता है। एक दिन युकारी अपने घर के लिए वॉलपेपर ऑर्डर करती है और जब ऑर्डर आता है तो वह अपने पूर्व पति को देखकर दंग रह जाती है। दूसरी तरफ टाकुया उसकी डिलीवरी के साथ है।